हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट तनीषा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस दो अलग अलग तरीके के ऑफेंस होते हैं। जो हमारी आम जनता होती है उसे ये पता ही नहीं होता कि जो अपराध वो कर रही है वो उसमें उसे बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्या बेल लेने का उसका अधिकार है या नहीं। पुलिस आके उसको अरेस्ट कर लेती है और वो अपने अधिकारों से वंचित होने के कारण बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं। तो हमारा जो एक कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके सेक्शन 2A में लिखा हुआ है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो हमारे कोड और प्रोसीजर कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब किए गए हैं और या किसी अदर लॉ में डिस्क्राइब किए गए हैं, तो उसमें पर्टिकुलर बताया जाएगा कि आप इसमें बेल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैंने बहुत बार ये देखा है कि इन जनरल लोग बोल देते हैं 2 साल से ऊपर की सजा है तो वो नॉन बेलेबल है, 2 साल से नीचे की सजा है तो वो बेलेबल है। ऐसा नहीं होता। ये आपका सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में, अगर आपके पास सीआरपीसी का ये सब्जेक्ट हो, कोड हो, तो इसका जो फर्स्ट शेड्यूल पीछे दिया हुआ है, सबसे लास्ट में फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है। इस फर्स्ट शेड्यूल में आगे फर्स्ट लाइन में जो दी होती हैं ये सारी आईपीसी की सेक्शंस लिखे होते हैं। सेकंड नंबर पे जो क्राइम है वो लिखा होता है। थर्ड नंबर पे कितने साल की सजा है इस क्राइम में ये लिखा होता है। फोर्थ नंबर पे लिखा होता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी डिफरेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो बहुत गंभीर अपराध होते हैं, बड़े अपराध होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं जो माइनर अपराध होते हैं, माइनर क्राइम होते हैं। इसके आगे आपका लिखा हुआ है 5th पॉइंट में ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। एंड उसके बाद लिखा होता है कि आपको जो ये आपने अपराध किया है, इसके मजिस्ट्रेट और जज जो होंगे वो किस पद के होंगे, कौन सी ग्रेड के होंगे। तो ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, इसमें सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। आगे जो सेक्शन लिखे हैं ये सीआरपीसी के नहीं, आईपीसी के लिखे होते हैं। देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इसमें लोगों को फर्क नहीं पता होता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो कोड होता है जिसमें आपने कोई अपराध किया है तो पूरा प्रोसीजर अपराध होने से स्टार्ट होगा और आप कन्विक्टेड, एक्विटल जो भी होंगे, दोष सिद्ध या दोष मुक्त, जब तक आप नहीं हो जाएंगे तब तक का पूरा प्रोसीजर हमारा ये सीआरपीसी बताता है। लेकिन जो आपने अपराध किया है उसमें सजा कितनी होगी, वो कितना गंभीर है, कितना गंभीर नहीं है, वो हमारा आईपीसी बताता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने मर्डर किया तो 302 आईपीसी में लिखा है कि मर्डर किस तरीके का हुआ है, किस लेवल का मर्डर हुआ है, उसमें कितनी सजा है, 10 साल की, 14 साल की, आजीवन कारावास या डेथ इम्प्रिजमेंट, उसमें वो लिखा होता है। ठीक है, लेकिन इस कोड से आपको बताया जाएगा कि एक्चुअली जो प्रोसीजर चलेगा वो किस तरीके से चलेगा। तो ये तो डिफरेंस दोनों में हो गया। और एविडेंस जो कि सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं वो बताता है। तो जब भी आपको कोई पुलिस अरेस्ट करे और आप पे कोई साधन नजर ना आ रहा हो कि आपने जो अपराध किया है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो आप सीआरपीसी का ये इंटरनेट से भी आप इसका बेयर एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन कीजिए, इसके फर्स्ट शेड्यूल में जाइए जो कि सबसे लास्ट में दिया होता है। शेड्यूल में साफ साफ लिखा होता है जो सेक्शन आप पे लगा है। पुलिस आपको बोल रही है कि आप इस धारा के अंतर्गत अपराधी हैं, इसीलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आप तुरंत उस सेक्शन को खोलिए और देखिए कि उसमें आपको बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अब देखिए, अगर आपने कोई अपराध किया जिसमें आपको बेल मिल सकती है तो आप लोअर कोर्ट में अपनी बेल डालिए, आपका ये अधिकार है और आप उसको बेल ले लीजिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस में पूरा प्रोसीजर चलता है जिसमें आपको इजीली बेल नहीं मिलती है क्योंकि वो आपका अधिकार नहीं होता। नॉन बेलेबल ऑफेंस अपराध करने पर आपको इजीली बेल नहीं मिलती। ये पूरी पावर जो होती है, इनहेरेंट पावर पूरी जज के ऊपर होती है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल देंगे या नहीं।
लेकिन बेलेबल ऑफेंस यू हैव अ राइट टू कि आप बेल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात सीआरपीसी की डेफिनेशन चैप्टर सेक्शन है 2, उसमें 2A में बताई गई है कौन से अपराध आपके बेलेबल हैं और कौन से अपराध आपके नॉन बेलेबल हैं। थैंक यू।